हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, 7 + 33 गुने 44 भागा 2 गुने 5 का मान ज्ञात करें। तो पहला स्टेप है 7 × 33 × 44 भागा 2 × 5 × 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 33 और 7 कितना हो जाता है, 33 7 40 हो जाता है। गुना 44 में भागा 2 देंगे तो कितना हो जाएगा 22। गुने 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो तीनों का गुना करने पर कितना हो जाएगा 22,000। 22,000 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। टोटल गुना करने पर 22,000 आता है, इसका 22,000 राइट आंसर। सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष का प्रथम 3 महीने के लिए 1,100 रुपया और अगले 5 महीने के लिए 1,000 रुपया और अंतिम 4 महीने के लिए 1,200 रुपये था, तो कुल वार्षिक बचत 1,300 रुपया था। तो तत्सोपन औसत का मासिक आय क्या हो? तो एक साल के लिए निकाला तो 3 वर्ष में कितना था 1,100 रुपया। अगला 4 महीने 5 महीने के लिए कितना था 1,000 रुपया और 4 महीना लास्ट में कितना था 1,200 रुपया। तो कितना ये सभी का गुना करेंगे तो ये 3,000 हो जाए 3,300 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5,000। ये हो जाएगा 12 चौक 4,800। सभी को जोड़ के भागा दे देंगे 12 से तो 12 एक साल का निकल जाए। 33,000 प्लस 5,000 प्लस 4,800। 48 हो गया टोटल, बटे 12 से भागा दे देंगे। ये यहाँ कितना बचा है, यहाँ 1,300 रुपया बचत में था। तो 1,300 बचत है, इतना तो ये आ रहा था तो 1,300 बचत है, 1,300 भी जोड़ देंगे। ये 1,300 रुपया हो गया। तो तीनों ऊपर वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,44,00,44,00 बटे बटे 12 से भागा दे देंगे। कितना मरत में कटेगा ये 1,200। इसका राइट आंसर 1,200, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, यदि एम एन का मान 9:6, एम और एन का मान, इसका मान 9 है, इसका मान 6 है, तो इसका मान निकालना है। एम प्लस एन एम माइनस एन। एम का वैल्यू कितना है 9 और यहाँ कितना है एन का वैल्यू 6। यहाँ कितना है 9, यहाँ -3, तो यहाँ 9 6 15, रेशियो 6 हो गया। 15 से रेशियो 6 तो ये 2 मरत में कट जाएगा, ये 5 मरत में कट जाएगा। तो 5/2 इसका ऑप्शन नंबर 5/2 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपया, यदि उस वस्तु को 25% की छूट दी गई है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य है जो 5,175 रुपया है और उसमें 25% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो 5,175 रुपया लिखते हैं। 5,175 उसमें 25%, जैसे कोई भी वस्तु है 100% तो 25% छूट दिया तो कितना हो जाएगा 75, इसको घटा के हो जाएगा। तो 75 टोटल निकालना है तो गुने 100 कर देंगे। एक कट जाएगा 4 मरत में, एक कट जाएगा 3 मरत में, 3 से एक कटेगा तो कितना मरत में कटेगा, एक कट जाएगा 1,725 मरत में। तो 1,725 25 गुने 4 कितना हो जाएगा 70 70 कम 17 चौक 68, 68 है 7,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात करिए 175 गुने 72 भाग 24 प्लस 5। इसको इतना पहले भाग 100 गुना काट छाट कर लेंगे तो इसको 20 ये भाग 2, तो इसको अंदर ला पहले करेंगे तो 24 का 48, 24 दिया 3 मरत में कट जाएगा 72। तो 175 5 दिया 15, 7 दिया 21 से 1 22, 3 2 5 प्लस 5 कितना हो गया गुने 20 भागा 2 गुना हो गया तो 530 गुने हो जाएगा 20 भागा 2 एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा तब 53 53 6 5 दूनी 10 एक 5 दूनी 10 भागा 2 कर देंगे तो 5 और 3 5 5300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर 50% अधिक अंकित करता है। कोई भी सामान लाता है क्रय मूल्य पर 50% अधिक अंकित करता है और 20% का छूट देता है, तो छूट देने के बाद व्यापारी कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा? जैसे कोई भी वस्तु है तो 100% का छूट 100% का होता है, तो 100% का है तो उसके 20% का छूट देता है, तो 20% का छूट दिया तो 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाता है तो 80 ओके 50% अधिक देता है, तो 50% अधिक देता है तो ये 150 हो गया।
तो 150 हो गया, तो इसका गुना कर देंगे, तो 80 गुने 150 बटे 100, ये 100 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 15 अठी 20 80, तो एक 120 हो गया। तो ये टोटल होता है 100, 120 हो गया। तो ये कितना का अंतर हो गया? 20% का लाभ हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, 5 वस्तुओं का औसत 32 है। 5 वस्तुओं का औसत 32 है, तो कितना ये हो जाएगा औसत? 5 दूनी 10, 5 15, 5 दूनी 10, 5 15, 160 हो जाएगा। एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। एक संख्या 5 में से एक हटा गया तो 4 का औसत 28 हो जाता है। तो 8 का 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, और 8 और 3, 8 3 कितना हो जाएगा? 11, 111 हो गया, ये 160 हो गया। तो 111 हो गया, 160 हो गया, तो कितना का अंतर है? 48 का अंतर। इसका राइट आंसर 48। हटाई गई संख्या कितना थी? 48। इसका राइट आंसर 48। प्रश्न संख्या 8, 32 से पहले सभी आभास संख्याओं कितना है? 32 से पहले सभी आभास संख्याओं का औसत कितना है? सभी संख्याओं का औसत कितना है? तो आभास संख्या लिखते हैं। तो आभास संख्या 2, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 नहीं हो जाएगा, 9 तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 29 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 41, 41 और 17 41, और 17 58, 58 19, कितना हो टोटल? 100 जोड़ करके आ जाएगा। टोटल सभी जोड़ करके 29 से हो जाएगा 31, और कितना? 100 160। टोटल संख्या कितना है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। तो 11 से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 14, 14.54। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, छो पेन का क्रय मूल्य, छो पेन का क्रय मूल्य 5 पेन का विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ और हानि। छो छो का, छो सीपी का और 5 क्रय मूल्य होता है एसपी का, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बटे एसपी का मूल्य हो जाएगा 6/5। तो कितना का अंतर है? 1 का अंतर। कितना पर अंतर है? 5 का अंतर। ये हो जाएगा बटे 100 गुने 100, ये हो जाएगा 20, 20% का लॉस इसका लाभ इसका राइट आंसर 20%। प्रश्न संख्या 10, 14 सेंटीमीटर ऊंची वाले बेलन का 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के साथ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका हो जाता है फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। तो 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना होता है? आर का मान कितना है? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर हो गया, गुने गुने कितना है? एच का वैल्यू 14, ये हो जाएगा 14, ये कट जाएगा 2 मरत में, तो कितना हो जाएगा? सभी को 2 गुने 22 गुने 70 गुने 2, कितना हो जाएगा सभी को गुना करने पर? 6160, 6160 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।